Hi everyone, Krante this side and welcome back to another podcast episode with founders and business owners. Today I have with me Pranjal Yadav and Anubhav Singh. These are the founders of Outreach Marketing, and so this is going to be a very casual conversation about founders, challenges, obstacles, and whatever they are facing in their journey. And I will try to help out with their queries because I've been doing this from last 6-7 years. So I think I can help business. I've already been doing all of these things, and I have like recently intermediate pass out, right? Yes. And they are like figuring out their in career phase, and then they figured out that they should start a marketing agency, and they have done it well. So these people are very close to me also. These people are like my neighborhood people, and very close to me, so I thought like I should help them. Okay, so we will keep it very casual, Hindi, English, whatever works. Okay, and so yeah, you can throw me questions and I will ready to answer you. Okay, so my first question is from you is that the most casually if I ask from you, Yes. how to build connections first. Like I just 12 pass. I don't know people in this industry. I want to talk to multiple peoples like who are at the higher level. मैं आपको जानता हूँ, that's why मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, ये सब चीज़ें पूछ पा रहा हूँ. But other peoples और नए लोगों से मिलना, how to build connection, how to build our network. Cool question, and it is very important that your network is your net worth, right? Yes. So that you get good people and good clients from network only. Okay. एंड बहुत ही अच्छा मतलब यू गाइस लाइक नेटवर्क कैसे बनाएं, ठीक है. सो आई वुड सजेस्ट यू टू गो विद लिंक्डइन प्लेटफॉर्म फर्स्ट. ओके, आई विल नॉट सजेस्ट यू एनी अदर प्लेटफॉर्म बिकॉज एवरी अदर प्लेटफॉर्म इज़ वेरी नॉइजी, बट लिंक्डइन प्लेटफॉर्म इज़ समथिंग जहाँ पर आपको प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी फाउंडर के बारे में, किसी पर्सन इज डूइंग जॉब ऑल्सो इन अ बिजनेस ऑल्सो, यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन. वहाँ पर क्या कर सकते हो, यू शुड स्टार्ट सेंडिंग कनेक्शन नोट्स. ओके, तो कनेक्शन नोट भी ना दो लोग गलती करते हैं. कनेक्शन नोट में लोग डायरेक्टली भेज देते हैं विदाउट एनी नोट, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए फाउंडर ऑफ योर बिजनेस यू शुड गेट अ लिंक्डइन प्रीमियम वाला अकाउंट, ठीक है. दैट इज ईजिली अवेलेबल नाउ इट इज थ्रू सम टिप्स एंड ट्रिक. ओके, सो उससे क्या होता है कि यू आर नाउ एबल टू सेंड कनेक्शन नोट विद इट. ओके, सो आपको थोड़ी लिमिट बढ़ जाती है एंड यू आर नाउ रेडी टू सेंड 5 to 7 कनेक्शन नोट ऑन अ डेली बेसिस. सो यू कैन नॉट बम्बार्ड इट. ओके, ऐसा नहीं कि एक दिन में बहुत 100 लोगों को भेज दिया, ऐसा भी नहीं करना. यू हैव टू कीप योर प्रोफाइल सेफ. तो आप लोगों को कनेक्शन नोट भेजो. उस कनेक्शन नोट में आप कुछ ऐसा कनेक्शन नोट बनाओ दैट डू नॉट लुक सेल्सी, ठीक है. सो आप वहाँ से उनसे बोलो कि हाय दिस प्रांजल यादव फाउंडर फ्रॉम दिस, आई रियली लाइक योर प्रोफाइल दिस एंड दिस एंड वुड लाइक टू कनेक्ट विद यू एंड लर्न फ्रॉम यू. इससे क्या होता है कि आप कनेक्शन नोट जब भेजते हो तो देन अदर पीपल गेट अ नोटिफिकेशन अलॉन्ग विद दैट मैसेज. सो वहाँ से पीपल गेट इंट्रोड्यूस्ड कि हाँ यार दिस पर्सन हैज लिटरली पुट सम एफर्ट, ठीक है. उसने मेरी प्रोफाइल गो थ्रू करी एंड देन मुझे कनेक्शन नोट भेज रहा है, ऐसे रैंडमली नहीं भेज दिया. दिस इज द बेस्ट वे टू बिल्ड योर कनेक्शन. एंड देन आप उन सभी लोगों से, जितने भी लोग कनेक्टिंग एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप उनसे कैजुअली उनसे टाइम लो कि सर आई जस्ट लाइक टू नो मोर अबाउट योर बिजनेस एंड व्हाट डू यू डू, व्हेन वुड बी अ गुड टाइम टू कनेक्ट विद यू. 30 मिनट शॉर्ट कॉल उनके लिए उनको अप्रोच करो सो दैट यू आर जेन्युइनली वांट टू नो समवन बिजनेस. नेटवर्क तो बनता है जेन्युइन चीज़ों से. जेन्युइन चीज़ें आप नहीं रखोगे तो नेटवर्क नहीं बनेगा. दोज पीपल आर जस्ट एक्वेंटेंसेस बनेंगे आपके, ठीक है, और नेटवर्क नहीं बनेगा. तो दिस इज द वे टू गो अबाउट इट. एंड इफ पॉसिबल, सेकंड स्टेप इज इफ पॉसिबल, इफ एनी ऑफलाइन इवेंट इज हैपनिंग, डू गो अटेंड इट. डजंट मैटर इफ इट इज पेड. ओके, सो बहुत सारे फाउंडर्स ना ये अवॉइड करते हैं कि कोई नेटवर्क इवेंट फ्री है तो चले जाएंगे, पेड है तो नहीं जाएंगे. अगर आपके 1000 रुपये भी लग रहे हैं, ठीक है, एज ए फाउंडर आप उसको एंट्री दो, आ जाओ, वहाँ पर आपको नेटवर्क मिलेगा. इवन इफ यू आर एबल टू एक्सचेंज सम बिजनेस कार्ड्स, ठीक है, आपको याद रहेगा कि अगेन देयर यू विल एबल टू मैसेज दो उस पर्सन की हाय, फॉर एग्जांपल हाय क्रांतेश, आई हैव सीन यू इन दैट इवेंट, इट वाज वेरी गुड मीटिंग विद यू, होप टू सी योर बिजनेस डूइंग ग्रेट, व्हेन वुड बी अ गुड टाइम टू कनेक्ट फॉर योर कॉल. सी दिस. सो इस तरह से आप अपना नेटवर्क बना सकते हो एंड यू स्टार्ट बिल्डिंग द कनेक्शन. और आपको नेटवर्क कभी भी अपने फ़ायदे के लिए नहीं बनाना है कि आप उनको कुछ सेल करोगे. यू आर ऑलवेज डूइंग इट कि आप उनकी बिजनेस को जानना चाहते हो एंड एट सम पॉइंट मे बी डाउन द लाइन 2-3 years फॉर सम मंथ उनको हेल्प लगती है, सो दे रिमेंबर यू एंड देन यू आर एबल टू maybe help them out, or maybe they can even refer you to other people.
that's how you build connections. Okay, so I have a question about like failure. In general होता क्या है कि मार्केटिंग की फील्ड में हम लोग अप्रोच करते हैं डिफरेंट प्रॉस्पेक्ट्स को, बट कभी कभी क्या होता है हम लोग कॉन्टिन्यूस रिजेक्शंस को फेस करते हैं, तो उस मोमेंट में वो जो मोटिवेशन है वो कहाँ से आती है कि ठीक है हमें वर्क करते रहना है, ये वाली फायर। देखो एक तो अभी जो है ना, अभी ये तो रिएक्शन तो आएगा ही, सो इट्स अ पार्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। कि आपको अगर सेल्स करनी है तो आपको 100 लोगों से बात करनी पड़ेगी, उसमें से 10% लोग रिप्लाई करेंगे, फिर 10% में से 1% लोग कन्वर्ट होंगे या 10% कन्वर्ट होंगे, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को इस तरह से कंसिडर करता हूँ कि एवरी नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सो एवरी नो दैट आई विल फेस इन माई करियर और इन माई बिजनेस इज अ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी टू अ ग्रेटर अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट, सो ऑलवेज फोकस अपॉन द नेक्स्ट, ठीक है। तो आपको जो पीछे हुआ है ना, ये आपको होल्ड बैक नहीं करेगा, ठीक है। एंड यू आर ऑलवेज लाइक, जब आपको एक ब्रेक थ्रू मिलेगा ना, वो सारे रिजेक्शन आपको कोई याद भी नहीं रहेंगे, देन यू आर लाइक ओके नेक्स्ट, मज़ा आ गया। सो always think like no is a next opportunity for you, ठीक है। मे बी इन टर्म्स ऑफ लर्निंग और मे बी इन टर्म्स ऑफ सेल्स। सो अगर आप ना, एक तो ये होता है कि फाउंडर्स नो पे ना, जैसे फेलियर की बात करा कि वो लोग डिसहार्टन हो जाते हैं, ठीक है। एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन, इट्स कम्प्लीटली ओके, इट्स ह्यूमन नेचर, ओके। वी फील बैड व्हेन वी आर गेट रिजेक्टेड, बट इफ यू सी एनी ऑफ द बिगर बिजनेस बिल्डर्स इन दिस वर्ल्ड, दोज आर सेल्स पर्सन ओनली, ठीक है। दोज आर वेरी गुड पर्सन एट सेल्स, उन्होंने कुछ ना कुछ बेचा है। सो कैन यू इवन कैलकुलेट कि वो कितने रिजेक्शन से गुजरे होंगे, एंड यू हैव जस्ट इवन स्टार्टेड। सो ऑलवेज कंपेयर योर जर्नी टू दोज फाउंडर्स कि भाई उन्होंने वो चीज़ झेली है तो आप भी कर रहे हो, इट्स यू आर ऑन गुड ट्रैक, दैट्स इट। एंड एज अ फाउंडर एक चीज़ मतलब बहुत मैंने सुनी है बहुत लोगों से कि बेशरम बनो, कि कहीं भी लाइक कल मैंने आपकी एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, देयर बहुत क्योटिक था, बट स्टिल आपने वो वीडियो कंप्लीट की विदाउट इवन हेजिटेटिंग कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। तो आप ना लाइक व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन या वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो आप कट आउट कैसे करते हैं एनवायरनमेंट से कि यू आर एट योर ओन जोन एट दैट टाइम? दैट्स व्हाट वी कॉल इट अ फ्लो स्टेट, ओके। सो फ्लो स्टेट में क्या होता है, फ्लो स्टेट में आपको आने के लिए बहुत टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव डन इट 1000 ऑफ टाइम राइट नाउ, मैंने बहुत 1000 वीडियोस के आसपास बनाए होंगे, शायद पोस्ट 600 किए हों, 400 शायद मेरे उसमें गैलरी में पड़े हों, ठीक है। सो इट्स अबाउट दैट, जब कोई चीज़ कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा करते हो ना, दैट इट बिकम्स योर मसल, इट बिकम्स योर मसल मेमोरी, ओके। सो वो चीज़ दूसरों को देख के लगती है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, कैसे कर लिया, बट उसके पीछे जो उसने मेहनत की होती है बहुत, वो चीज़ नहीं दिखती है। सो इट्स ऑल अबाउट अ मसल मेमोरी, कि आप उस स्टेट में क्या जाते हो एंड देन यू आर डूइंग इट। तो पहले स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती थी लाइक टू आर्टिकुलेट माई थाट्स, और मुझे अभी भी लगता है कि आई शुड बी डूइंग लॉट मोर गुड देन व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। सो मैं उस चीज़ को चेज़ करता रहता हूँ। जिस होगी कैसे, इज़ लाइक यू ऑलवेज, हाउ यू बिल्ड मसल, यू गो टू डेली जिम डिस्पाइट यू नो कि आज मन नहीं कर रहा है, ठीक है, डिस्पाइट यू नो कि खाना अच्छा नहीं है, डिस्पाइट यू नो कि यार आज मूड सही नहीं है, आज ये है, बट फिर भी व्हेन यू डू इट फॉर मल्टीपल टाइम्स इट बिकम्स लाइक योर राइट हैंड वर्क। कहते हैं ना मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो ये बाएं हाथ का खेल बन जाता है। सो देन यू इजिली गेट टू द स्टेट। सो फॉर एग्जाम्पल इफ एनी स्पोर्ट्समैन इज गुड एट देयर स्पोर्ट, राइट, सो दे हैव डन इट मल्टीपल टाइम्स, 1000 मिलियन ऑफ टाइम करते हैं, तो उनके लिए आसान हो जाता है। सो सेम गोज विद मी। टू कंक्लूड, रिपीटिशन यस, रिपीटिशन। सो ये कहते हैं कि व्हाट यू डू यू बिकम, ओके। समवेयर ऐसे कुछ थॉट था कि फादर इज दी लाइक व्हेन यू रिपीट अ लॉट ऑफ टाइम्स यू विल बिकम गुड एट इट। क्या होता है कि डिसिप्लिन, मुझे रिमेंबर नहीं, आई विल माइट कंक्लूड इट लेटर और आई माइट ऐड ऑन दिस थिंग लेटर, बट या रिपीटिशन इज the crux, okay. You repeat it so many times that it becomes a natural habit to you. Yeah. So one more question is that from you कि लाइक जब हम लोग सेल्स में कॉल्स वगैरह, मैसेज या डीएम्स वगैरह करते हैं, तो हम लोग अगर सेल्स में अच्छा बनना है तो मेरे को अभी क्या माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा कि मुझे सेल्स में अच्छा बनना है? व्हाट शुड हैव माइंडसेट? कि ये तो पता है कि ये टिप्स होते हैं कि हाँ रिपीटेशन करो, कॉल ज़्यादा लगाओ, इससे सीखने को मिलेगा, ये सारी वीडियोस वगैरह देखो, कोर्सेज लो और चीज़ें पढ़ो, बट मेरा माइंडसेट क्या होना चाहिए इस टाइम पे? अगर मैं एक लाइक फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग अ सेल्स कॉल और मैं एक मीटिंग ले रहा हूँ, तो किस माइंडसेट के साथ मैं उस मीटिंग में या कॉल में बैठूँ?
देखो पाइंस ये चीज़ बहुत सही पूछी, और ये चीज़ मैंने आई हैव लर्न दिस फ्रॉम माई मेंटोर. सो सेल्स में ना किस माइंडसेट में मैं बैठता हूँ, मैं उसके बारे में बात करता हूँ, और वो चीज़ मेरे को हेल्प करी है. सो इट माइट हेल्प यू गाइज ऑल्सो. तो सेल्स में जब भी मैं बैठता हूँ, ठीक है, ऑन अ 1-to-1 कॉल, ऑन जूम कॉल और फोन कॉल, डजंट मैटर वट एवर इट इज़ द मैथड इज, आई ऑलवेज थिंक कि वेदर हाउ आई एम एबल टू हेल्प द नेक्स्ट पर्सन टू ग्रो. आई एम नेवर अबाउट कि मैं इसको इतने 1000 रुपये का कुछ बेचूंगा, ये मेरा ऑफर है. आई नेवर थिंक अबाउट दैट. आई ऑलवेज थिंक कि क्या मेरी एक्सपर्टीज या क्या मेरे स्किल सेट इसको हेल्प कर पाएंगे ग्रो करने में. सो आई ऑलवेज थिंक अबाउट द राइट फिट, दैट वी आर अ राइट फिट और अदर और नॉट. If I feel like we are not right fit, I will say like, sorry ma'am, sir, I will not be able to help you, this is not my expertise, I think you should look to someone else, I have this friend. So जब आप ये बैठते हो ना कि आप genuinely किसी की हेल्प करना चाहते हो, then sales become easier. Okay. दिस माइंडसेट आपको होना चाहिए. अदरवाइज यू ऑलवेज बैक ऑफ द हेड में आपको प्रेशर रहेगा कि सेल्स करना है, बेचना है. तो वो चीज़ दिमाग से निकल जाएगी, तो उसको निकालना है. तो ऑलवेज एक्सपेक्ट अ सेल बट डोंट होप फॉर इट. होप अगर जैसे होप रखोगे तो भाई वो टूटेगी तो बेकार लगेगा. अगर सेल हो गई तो हो गई, वरना कोई बात नहीं. ऐसा ये माइंडसेट रखो, ठीक है. इसलिए कि you have abundance of clients, ठीक है. in this digital world you have abundance of client. एक client हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, but you are there to practice your sales skills, to make your offer good also. So every sales call is an opportunity to grow your and make changes for your next sales call. I have one question about content creation. जैसा आपने अभी बताया कि आपने like content creation के फील्ड में बहुत उसमें वर्क किया है, काफ़ी वीडियोस आपने बनाई. सो आई हैव वन प्रॉब्लम कि जब मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक को पकड़ता हूँ बात करने के लिए, तो मैं उसे बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर देता हूँ और मैं वो रियलाइज़ नहीं करता. लेकिन अगर मुझे 1 मिनट की वीडियो बनानी है तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं उस टॉपिक को 1 मिनट में कवर ही नहीं कर पा रहा हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या शेयर कर दूँ और चीज़ उसमें डाटा और इनपुट करता हूँ. हाँ, सो इसका एक सिंपल सा पब्लिक स्पीकिंग का एक फ्रेमवर्क होता है, प्रेप फ्रेमवर्क होता है. सो इज लाइक प्रेप इज दी PREP. okay, so P for points, you only state the points that you want to talk about. okay, so I will just like explain the framework first and then some example. So point आपने बात करे कि आज मैं इस टॉपिक बात कर रहा हूँ, इसके बारे में 3 चीज़ें बताऊंगा आपको, ठीक है. तो 3 पॉइंट के बारे में बात कर दिए. R is reasons why I support this. So whenever you talk about any topic, you are either you support or you don't support, right? Exactly. Then you are like reasons. I have 3 reasons that I like about this topic. Then you example E, for example. Then you give some examples कि this has happened, and then again you state your prep. खत्म. So currently क्या हो रहा होगा कि like you are not following any framework. Exactly. ठीक है. तो framework follow नहीं करते ना, तो हमारा mind बहुत चला जाता है. So when you have some framework about around it, और इसके बहुत सारे frameworks होते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ऐसे प्रॉब्लम एजिटेशन सॉल्यूशन के फ्रेमवर्क होते हैं, बट इस प्रेप फ्रेमवर्क इज़ द ईजिएस्ट वे टू गो अबाउट एनी टॉपिक यू स्पीक अबाउट. तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है. सो आपने पॉइंट्स बोले, ठीक है, रीजंस दिए कि मैं किसको सपोर्ट करता हूँ, एग्जाम्पल्स दिया, एंड देन अगेन वो पॉइंट स्टेट कर दिए, कंक्लूड कर दिया. दैट्स इट. सो दिस इज हाउ यू स्पीक इन द टॉपिक्स अराउंड इट. ओके, सो लाइक ऑलवेज वट एवर टॉपिक यू आर स्पीकिंग, यू आर डूइंग इट, ऑलवेज कनेक्ट विद सम पॉइंटर्स कि भाई मेरे को इस वीडियो में इतने पॉइंटर्स बोलने हैं, कुछ ज़्यादा ना काम. तो पॉइंटर्स से पहले आप डिसाइड कर सकते हो ना. एग्जैक्टली. देन नो पॉइंट टू डेटा एडिंग वेडिंग कुछ नहीं, ठीक है. और अगर आपके पास आ भी रहा है तो नेक्स्ट वीडियो रख लो. मल्टीपल कंटेंट्स. सेकंड पार्ट. सो अगर कंटेंट क्रिएशन में आगे बढ़ते हैं, तो अगर आपके हिसाब से 2026 में व्हाट इज़ द बेस्ट नीश टू चूज़? यार ये जी निश जो है ना, निश इज ऑलवेज द बेस्ट इन विच यू आर गुड एट. ठीक है. एवरी निश इज मेकिंग मनी. एवरी निश इज स्पीकिंग अबाउट solving many problems. okay, well ultimately everything boils down to what you are going to do it for a longer period of time. अगर आप मैं बोलूँ कि भाई ऐसी कौन सी डिश है जो तुम पूरी ज़िंदगी खा सकते हो, तो फिर वो अगर मैं बता दूंगा तो फिर भाई वो तो बेकार हो जाएगा ना, वो तो मेरा चॉइस है. बट व्हाट इज़ योर चॉइस, व्हाट इज योर टेस्ट, कि तुम्हारे स्किल सेट किस में मैच करते हैं, तुम्हें कौन चीज़ रात भर जगा के रखेगी, ठीक है, तुम्हें कौन चीज़ हमेशा काम करने में तुम्हें मज़ा दिलाएगी, वो चीज़ तुम्हारी है. सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट लाइक इकिगाई. okay, if you know about this concept, ikigai. So it's the what do we call in maths that intersection, Venn diagram. Venn diagram. अगर हम Venn diagram की बात करें,
तो आपके स्किल सेट, उससे पैसा आना, आपका उसको प्यार भी करना, सोसाइटी भी सपोर्ट करना, अगर वो चीज़ें हो रही हैं उस चीज़ में, तो वो निश सबसे बढ़िया है. So in this like I will give you a simple session. Go to ChatGPT and उससे बोलो कि भाई as per the Ikigai principle, ask me 5 questions, okay, and I will answer it and then find my niche. Okay. A simple way to move forward with that niche, because वो अब सब कुछ आपका सारे वेन डायग्राम को फिल करेगी. ठीक है, आपका पैशन भी होगा, आपका पर्पस भी होगा, आपको पैसे भी मिल रहे होंगे, ठीक है, आपको सोसाइटी से भी सपोर्ट मिल रहा होगा, सब चीज़ है. सो इकिगाई प्रिंसिपल इज शुड बी यूजिंग इन योर बिजनेस ऑल्सो. Okay. So which is like in scripting part, which is better? Like I should write down the script then speak it, और मैं नेचुरली कैमरा खोलूँ, जो मेरे माइंड में पॉइंटर्स आए उनके बिहाफ पे कुछ बोल दूँ. ज़्यादा बेटर आपके हिसाब से क्या है? सो अब इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट स्टेज ऑफ स्पीकिंग यू आर. ओके, अगर आप, क्योंकि आप कंटेंट नहीं बना रहे हो, ठीक है, सबसे पहले तो लोगों का ना कैमरा फियर होता है. सो कैमरा फियर को दूर करने के लिए जस्ट स्टार्ट क्रिएटिंग द वीडियोस. ठीक है, अब क्या होता है कि आपको सोचना नहीं ज़्यादा. सो व्हेन यू आर थिंकिंग कि आपको स्क्रिप्ट लिखनी है, शूट करना है, एडिट करना है और फिर पोस्ट करना है, तो लाइक 4-5 मेट्रिक्स बिटवीन आते हैं, तब आप डिले करते हो. देन यू गेट ओवरवेल्म्ड विद इट. सो व्हाट आई हैव स्टार्टेड बैक इन द ईयर्स, आई जस्ट शॉट माई सेल्फी वीडियोज एंड लाइक स्टार्ट पोस्टिंग इट. तो उससे क्या हुआ कि जब मैंने पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया तो मेरे थॉट्स भी थोड़े सही होने लग गए, मेरा बोलने का तरीका, फ्लुएंसी वो भी सही होने लग गई. स्टार्टिंग में सही नहीं थी. ठीक है, सो इट हैपन्स ग्रेजुअली. You never become a first good speaker and then you start making content. Okay. You always become a content creator and then you start becoming a good public speaker. Okay, so start creating content raw. और मैंने founders को भी देखा है या जो भी content creators हैं, ठीक है, they think like people are watching them. Spotlight. But people are do not caring about you, man. ठीक है, there's so much of noise. You are just 1-2 scroll away, okay, and people are like forgetting about you. So create more content so that you develop upon yourself. Okay, so don't think about that this is my best content, this is my worst content. Just record and shoot. Record and post. Okay, so this is the ideology अभी होना चाहिए आपके लिए. कुछ मत सोचो, ठीक है, स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग योर जर्नी और न्यू लर्निंग्स. इतना तो कर ही सकते हो. आज आपने 4 चीज़ सीखी. ओह सो हाय, दिस प्रांजल यादव एंड आई लर्न अबाउट दिस 4 टॉपिक्स. फर्स्ट टॉपिक में ये चीज़ सीखा, सेकंड में ये सीखा, थर्ड 4. थैंक यू सो मच, बाय, डन. तो ये कंटेंट क्रिएशन एंड लेट्स सपोज सेल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस फील्ड का, मार्केटिंग एंड एवरीथिंग का. एंड कंटेंट क्रिएशन इज समथिंग जो कहीं ना कहीं उसे बैक करता है, हेल्प करता है. तो क्या लगता है दोनों का जो रिलेशन है, ये क्या जैसे जैसे कंटेंट क्रिएशन में बेटर होते हैं, क्या सेल्स में भी इंसान इंप्रूव करेगा खुद को उसी के साथ? नहीं, दोनों ही अलग स्किल हैं. ठीक है, दोनों पे अलग अलग काम करना पड़ेगा. और फॉर एग्जांपल कि सेल्स आप सीख रहे हो मगर कर नहीं रहे हो, तो कहाँ से इम्प्रूव हो पाएगा? वीडियो के कंटेंट क्रिएशन के बारे में सीख रहे हो मगर बना नहीं रहे हो, कहाँ सीख पाओगे? सो वो दोनों ही अलग अलग स्किल हैं. ठीक है, बट द कंटेंट क्रिएशंस एक्चुअली हेल्प्स यू इन इंक्रीजिंग योर अथॉरिटी. Exactly. सो उससे क्या होगा कि जब भी आप किसी फाउंडर से, किसी भी बिजनेस ओनर से बात कर रहे हो, यू कैन शेयर प्रोफाइल विद देम. डिजिटल फुटप्रिंट आप अपने प्रोफाइल शेयर कर सकते हो एंड यू कैन लाइक कि हे क्रांतिश, सो बिफोर वी गेट ऑन अ कॉल विद यू, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट एक्सप्लोर माय प्रोफाइल. आई हैव शेयर्ड सम केस स्टडीज ऑन माय प्रोफाइल, दैट्स इट. सो दे वर लाइक कि ओके ठीक है. सो जब आप उनको शेयर कर दोगे, ठीक है, तो आप उनकी आपकी एक अच्छी इमेज बन जाएगी उनके दिमाग में. ठीक है, कि दिस पर्सन इज लाइक एक्चुअली पुटिंग आउट द एफर्ट्स एंड समवन हु इज पुटिंग आउट एफर्ट्स इज नॉट गोइंग टू बी फेक और स्कैम. देन योर सेल्स इज लाइक ओके, आप कौन, क्रांतिश, मैं आपसे काम क्यों खरीदूँ, आप कौन हो, क्या हो, ये चीज़ें हट जाएंगी उनके दिमाग से. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई डू ऑल्सो. लाइक आई क्रिएटेड अ वेरी शॉर्ट लिंक ऑफ माई krantish.com/links. सो उसमें मेरा सारा का सारा पोर्टफोलियो, सारे वीडियो, सोशल मीडिया लिंक सब कुछ है. ओके, so whenever I get on a call with anyone, ठीक है, और speak to, I share them like please go through this, ठीक है, and इसमें आपको थर्ड बटन पे आपको मेरा ये मिल जाएगा, बट उसमें सब कुछ दे रखा है. ठीक है, so it's about subtle strategies, but yeah, you should create content. Yeah, both are different skill by the way. So you have to work separately on both of them. Apart from content, अगर हम लोग का कॉमन नीश है एजेंसी एंड मार्केटिंग, तो लाइक वी आर द बिगनर्स एंड यू आर एक्सपर्ट इन दिस. आपके पास बहुत नॉलेज है एंड आप मेरे को सजेस्ट करो कि व्हाट आर द 5 pointers you should keep in mind while building your agency.
Okay, so I will not be very specific with 5 pointers. Ki I will go point by point. Okay, Okay. and you can take the gist from that. Okay. Okay, so while building any business or like not only agency or maybe you want to become an online coach, consultant, service provider. Okay, so first thing goes like ki you should be focus upon only one type of service first. ओके आप पहले एक ही सर्विस पे अपना एक्सपर्टीज गेन करो, ठीक है. सिंस यू आर अ स्मॉल टीम, ठीक है, यू डोंट हैव मल्टीपल पीपल, सो यू हैव टू रियली बिल्ड आउट अ स्किल जो कि बहुत ज़्यादा किसी को ग्रोथ देने में हेल्प करे. चाहे वो आपकी वीडियो एडिटिंग स्किल हो जो कि किसी के कंटेंट को इंगेजिंग बनाने में हेल्प कर रही है, उसके रिटेंशन रेट को हेल्प कर रही है. चाहे वो दूसरी स्किल हो सकती है कि आपकी स्किल हो सकती है कि आप एड्स बनाने में बहुत अच्छे हो, ठीक है, तो उनके लिए एड्स ही बनाने में, तो आप उस स्किल बहुत ना एक बहुत सारी एजेंसी ओनर्स बेसिकली आज स्किल उनके पास स्किल्स ही होती है, प्रोडक्ट तो होता नहीं है. सो जैसे जिस तरह से अगर किसी के पास प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल ये अगर मेरा माइक मेरा प्रोडक्ट है, मुझे इसको बेचना है, तो मैंने पहला वर्जन बनाया, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, मैंने फिक्स किया, फिर वर्जन 2 बनाया, 3 बनाया. इसी तरह से आपके स्किल्स के लेवल भी होते हैं कि आपकी स्किल्स बिगनर लेवल पे है, इंटरमीडिएट लेवल पे, एक्सपर्ट लेवल पे है. आप पहले स्किल्स पे अच्छे से काम करो, ठीक है, एंड देन उसको एक्सपर्टीज लेवल पे लेके जाओ, बिकॉज आपको भी नहीं पता होता है कि आप स्किल्स में कितने आगे हो पीछे हो, ठीक है. बिकॉज उसका कोई आपका अपने बिजनेस खोल दिया है, बट कोई अब मैट्रिक तो है नहीं कि आपको रिपोर्ट कार्ड मिल रहा है कि आप यहाँ तक पहुँच गए. स्कूल की तरह होता था कि अब यूनिट टेस्ट हो गया तो अपने मैथ्स का ये स्कोर आ गया है, अब मुझे इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है. तो स्किल्स रिपोर्ट कार्ड नहीं होता, तो आपको पहले तो स्किल सेट में सारी ये सीखनी है, ठीक है, उस स्किल के अराउंड जो भी सीखनी है. फॉर एग्जांपल अगर वीडियो बना एडिटिंग आती है तो वीडियो एडिटिंग में भाई आप अपना कॉपी राइटिंग भी सीख लो कि भाई हाउ कॉपी राइटिंग हेल्प्स इन अ गुड वीडियो राइटिंग, वीडियो स्क्रिप्ट्स. कॉपी राइटिंग सीख लिया, कॉपी राइटिंग के बाद में एडिटिंग में सीखो कि अब कलर थ्योरी क्या होती है और थ्योरीज क्या क्या होती हैं, लाइटनिंग थ्योरीज क्या होती है शूट के दौरान. तो आप ये जब चीज़ सीखोगे ना तब देन यू कैन बी एबल टू हेल्प योर क्लाइंट बेटर, ठीक है. तो स्किल्स पहले तो स्किल्स करो, ठीक है, अपने स्किल्स पे बहुत ध्यान दो, यू हैव टू रिफाइन इट. ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज सम यूट्यूब ट्यूटोरियल आज अवेलेबल सो यू आर लाइक जस्ट फॉलोइंग देम एंड डूइंग इट. यू हैव टू गो डीपर इनटू सिंगल टॉपिक. ओके, तो ये सेकंड इज कि आप जो सर्विस दे रहे हो उसके बारे में बात करो, स्पीक अबाउट लाउड अबाउट इट, ठीक है. सो इट्स अबाउट द कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस ओनली दैट यू आर डॉक्यूमेंटिंग योर जर्नी कि आज आपने ये चीज़ सीखी, ठीक है. यू आर गिविंग फ्री रिसोर्सेज टू ऑल ऑफ दोज पीपल कि भाई मैंने आज गलत थोड़ी यहाँ सीखी है, सो यू कैन ऑल्सो गो एंड चेक आउट दिस. तो अब क्या होगा कि आप जब एक टॉपिक के बारे में बात करते रहोगे इन योर कंटेंट, ओके. सो फॉर एग्जांपल आई ऑलवेज टॉक अबाउट द कोचिंग इंडस्ट्री, आई ऑलवेज टॉक अबाउट द हाई टिकट ऑफर्स, ओके, that I help coaches in selling high ticket offers and helping them to reach $5K to $10K per month. This is my वॉइस. मैं हमेशा ये बात करता हूँ. जैसे अंकुर वारिको भाई वो क्या बात करता है, फाइनेंसेस बात करता है, म्यूचुअल फंड बात करता है. अगर आप अंकुर वारिको किसी को भी याद होगा तो फिर आपके दिमाग में उसकी इमेज यही आ जाएगी, हु इज द बेस्ट गाइड टू गो टू, अंकुर वारिको फॉर फाइनेंसेस. ओके, तो वही चीज़ यही करता है. उसने सीरीज भी अपने बाकी कंटेंट जो है उसके पिलर्स वो भी वही यही चीज़ बात करता रहता है कि ही इज़ हेल्पिंग अदर पीपल इन देयर फाइनेंसेस प्रॉब्लम्स. ओके, सो आप हमेशा एक चीज़ के बारे में, सो दैट यू नाउ यू बिकम एन अथॉरिटी और गो टू पर्सन फॉर योर. तो कंटेंट क्रिएशन करो एंड देन इट्स अबाउट द आउटरीचिंग द राइट सेट ऑफ पीपल. सो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू आउटरीचिंग पे हो गया कि आप सेल्स कर रहे हो, क्लाइंट्स लाग कैसे आएंगे वो चीज़ों पे काम कर रहे हो. एंड द फोर्थ इज द ऑपरेशंस. ओके, so whenever a client comes, what is the process to onboard that client, what is the process to delivery to that client, milestone wise, system wise, creating SOP systems in your business. And then the fifth is, so we have got fourth, right? The fifth pointer is the customer satisfaction. So always work upon the customer satisfaction ki how much they are relieved from your through your services, whether they are making profit or not, whether they are happy with your services or not, whether you need to improve, and take feedback. So again, these are the 5 steps. Okay, the first step was you have to work on skills. Second is content. Third is what, like the delivery part, I guess. Yeah. Sales part. Okay. Sales. Fourth is operations, and then
fourth is operation, fifth is Satisfaction. customer satisfaction. तो these five quadrants you can come up to, and अगर आप यही इसी लूप में आप काम करते रहोगे then you will always be good at thing. इसके बाद और भी चीज़ें आती हैं like team building, that is very different thing, because यहाँ तक जब इसको पार करोगे then those some things are add on, तो आपकी टीम बिल्डिंग आ जाएगा, HR आ जाएगा, अकाउंट डिपार्टमेंट आ जाएगा, सेल्स डिपार्टमेंट अलग अलग हो जाएगा. सो एवरी बिजनेस हैज़ लाइक दीज डिपार्टमेंट्स ओनली, लाइक अकाउंट्स हो गया, HR हो गया, प्रोडक्ट एंड रिसर्च हो गया, मार्केटिंग हो गई, सेल्स हो गया, ऑपरेशंस हो गए. ये 7 ही चीज़ें होती हैं एक बिजनेस में, और कुछ नहीं होते. सो यू कैन लिटरली डिवाइड योर बिजनेस इनटू 7 फोल्डर्स इन गूगल ड्राइव एंड मैनेज दैट. आई यूज दैट सिंपली. ओके, सो लेट्स सपोज जैसे हम लोग, आपने बताया कि टीम बिल्डिंग एक मेजर पार्ट है इसका. तो जब बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ पीपल होते हैं टीम में, लेट्स सपोज 3 to 4 है, तो किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि लाइक हर एक आदमी की अपनी एक स्पेसिफिक स्किल्स हो, या हर आदमी को सब कुछ ना कुछ आना चाहिए, लाइक उस लेवल. देखो, अगर आपकी टीम ऐसी है कि जो साथ में रहेगी बहुत लंबे समय तक, तो आपकी स्किल्स कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए, ठीक है, एक दूसरे के. कि अगर किसी का सेल्स अच्छा तो सेल्स पे करे, किसी का एडिटिंग अच्छा तो वो एडिटिंग पे करे, किसी की स्क्रिप्टिंग अच्छी तो वो स्क्रिप्टिंग करे. अगर वो टीम बहुत लंबी विजन है उसका, तो अगर आपका शॉर्टर विजन है, अगर आप इफ़ यू थिंक कि यू आर द फाउंडर एंड टीम विल ऑलवेज बी आती रहेगी जाती रहेगी, समथिंग लाइक दैट, तो आप लोग को सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है. सो फ्रॉम वेयर आई कम फ्रॉम, लाइक आई हैव स्किल सेट इन द होल डिजिटल मार्केटिंग स्पेस, सो दैट आई नो कि सब में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कहाँ पर किसको क्या नीड है, सो दैट जब भी कोई क्लाइंट आए तो मैं उसको राइटली गाइड भी कर पाऊँ. सो आई गेस फाउंडर को एक तरह से सभी चीज़ों में नॉलेज होनी चाहिए, एंड बट टीम वाइज यू शुड एक्सपर्ट पीपल इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. सो टीमिंग में अगर और भी बात किया जाए तो लाइक एक होता है कि हर टीम मेंबर को एक वर्क देना, बट एज अ फाउंडर यू विल, आप ये सोचोगे कि ये टीम मेंबर की स्किल सेट भी बढ़े, तो अपने साथ ना टीम को कैसे ग्रो करें. Same way, the way you are growing, you are also learning from somewhere. Give them, buy some courses for them, make them accountable to complete it. Okay. That's how they will grow. Training part is on the founders only, so you should be giving them courses, resources, checklists, whatever that is required for them to get trained upon that, and then ask them like, this is the course, you have to complete it and implement the learnings in the next set of client project. That's it. See, you cannot learn everything and teach them. Exactly. They are also like they have to learn and grow, right? So just provide the resources to them. That's it. इनिशियल स्टेजेस में जब हम लोग टीम बिल्ड करते हैं तो हम लोग फोकस क्या करते हैं कि जितने भी लेट्स सपोज फ्रेंड्स को उठा लिया हम लोगों ने भी एज अ फ्रेंड ही स्टार्ट किया था, बट और भी फ्रेंड्स को लिया था. बट कुछ होते हैं उसमें जो सीरियस नहीं है इस चीज़ को लेकर, सो वो जो कट ऑफ करने का प्रोसेस है, क्या मतलब उसमें एक, क्योंकि एक हेजिटेशन होती है कट आउट करने में, तो क्या इसे फ्रेंड्स को रखें वैसे अर्ली डेज में कट आउट कर देना चाहिए उन्हें? क्योंकि अगर अभी मैं किसी रैंडम आदमी को रखता हूँ एंड वो वर्क नहीं करता है तो मैं उसको हटा सकता हूँ, बट मेरे को उसको पे भी करना पड़ेगा, एंड करेंटली हम उसे पे नहीं कर रहे हैं, एज अ फ्रेंड वर्क कर रहे हैं. हाँ. सी, तब तो मैं कहूँगा कि उनको तो रखो साथ में, ठीक है, बट गिव देम अ टाइम फॉर 3 months एटलीस्ट, ठीक है, बिकॉज कोई भी चीज़ इतनी जल्दी वो भी नहीं सीख पाएंगे, ठीक है. सो यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल अबाउट इट, कि आप उनको थोड़ा 3 से 6 महीना दो, ठीक है. इफ़ यू थिंक लाइक दे आर बीइंग प्रोडक्टिव इन द सिस्टम एंड एवरीथिंग, अगर 6 month के बाद में भी अगर वो नहीं चीज़ें कर रहे हैं, देन प्लीज़ कट ऑफ देम, ओके. यू कैन नॉट लाइक डिग्रेड योर एनर्जीज, ओके. सो आई गेस आई वुड सजेस्ट लाइक यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट फ्रॉम द स्टार्टिंग, कि भाई देखो हमारा विजन तो बहुत लंबा है, ठीक है, आप रहो ना रहो, बट इफ़ आई थिंक यू आर अ राइट फिट फॉर दिस, सो आई वुड रीच टू यू, बट इफ थिंग्स गो साइडवेज वी विल पार्ट अवर वेज, ठीक है. Maybe you have some different priorities in upcoming months, okay, but let's try, okay. So you have to like very diplomatic about it and be very straightforward about it. कोई वो नहीं भाई, no hard feelings, दोस्ती अपनी जगह, काम अपनी जगह, बट काम में ये नहीं होगा कि काम में हम लूज हो जाएं या फिर हम दोस्ती को उसको लेके आएँ. वी कैन नॉट अफोर्ड इट. एक चीज़ लाइक जो हम लोग ने अभी रिसेंट डेज में बहुत फेस किया, जब हम लोग कोल्ड कॉल्स लगाते हैं, कि लाइक हम लोग का जो एज अ न्यू एजेंसी, जब लाइक सामने लोगों को जब पता चलता है कि हम लोग न्यू एजेंसी हैं, तो हम लोग का जो प्राइस है वो कहती है आपका इतना ज़्यादा क्यों है, 10,000 के नीचे होना चाहिए. एंड वी से कि नहीं हम लोग ये भी प्रोवाइड करते हैं ना कि दूसरे में कंपेयर कर रहे हैं, उनका स्किल सेट है, हमारे पास ये भी नॉलेज है, ये भी है. आपने जैसे बोला कि उनको ये सब बताओ, तो बताते हैं, फिर देन जैसे नहीं ये हमें चाहिए ही नहीं.
हाँ, तो वो ये चीज़ तो आएगी स्टार्टिंग में, ठीक है. द रीजन बीइंग इज दैट यू लैक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट. You have less concept to prove that your method works. Okay. Okay, so they are being right. They are not being like choosy or they are comparing you. Okay, so since you lack lot of case studies, since you lack proof of concept that your method works, okay, but you generally want to help someone, okay, and you generally think कि आप उसको grow कर सकते हो, then you can start. Then you have some pricing model like this. Okay, sir, what we will do is we will keep 10,000 only. Okay, or you can even say like, see sir, our general pricing is 20,000 rupees per month, but what we can do is like we can do it for 10,000 rupees per month, and after 3 months we will raise the price if things go right. Okay, so because आपको भी तो केस स्टडी चाहिए ना, आपको भी तो पोर्टफोलियो चाहिए ना. आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि आपको प्राइसिंग भी हाई रखनी है और काम भी चाहिए, ठीक है. तो कोई भी अपने बिजनेस का रिस्क नहीं ले सकता. सही चीज़ है. So this is, since they are taking risk with you, so you should be also taking risk with them as a new agency, right? So वो प्राइसिंग वाला पार्ट अभी कंपेयर, डोंट थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट कि आप फ्री में भी किसी को कैसे केस ला के दोगे. ठीक है. सो इट्स अबाउट जेन्युइनली हेल्पिंग एंड देम क्रिएटिंग अ केस स्टडी ऑफ योर्स. एंड देन इन द एंड देन उनसे ये बोलो कि सी हम के लिए काम करेंगे, बट द ओनली कैच इज लाइक आफ्टर अ मंथ यू हैव टू गिव अ फीडबैक, अ वीडियो टेस्टिमोनियल फॉर अस. दिस इज हाउ यू बिल्ड क्रेडिबिलिटी इन पोर्टफोलियो. सो लाइक एक क्लाइंट्स के बारे में अगर और बात करें, सो लाइक हम लोग बहुत यंग हैं अभी, एंड ये पार्ट रहता है कि जब मुझे पता चलता है आपका क्या है, मैं बीटेक अभी कर रहा हूँ, मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, मैं जस्ट 12th पास हूँ, तो आपको ये सब नॉलेज कैसे आई? तो लाइक ISO कि मैं रिजल्ट दिखाता हूँ कि हाँ मैंने लिंक्डइन पे ये कर रखा है, यूट्यूब पे मैंने कंटेंट ट्राई किया है, मेरे पास इससे नॉलेज है, बट स्टिल दे डोंट बिलीव इन अस कि हाँ ये पोर्टफोलियो नहीं है, दैट्स अ रियल प्रॉब्लम. You don't have a documented case studies, okay? See, nowadays website creation and opening an agency with any brand name is very the easiest part. Yes. Right? Everyone can do it. Even the founder of any brand can do it. Like he can side hustling, he can open it, right? But trust कहाँ से? Trust आता है content से आता है. When you talk about specific knowledge, right? So आपका trust, हाँ, content creation से ही आपका trust आता है कि भाई if you can speak about complex topics through your videos, how good is that? Like this person cannot be like saying random things like that. Okay, it requires knowledgeable person to do it. अगर मैथ टीचर बना रहे हैं, ठीक है, मैथ टीचर कैसे आप सीखोगे? आप फिजिक्स वाला सर का एग्जांपल लेते हैं या खान सर का एग्जांपल लेते हैं, हाउ दे बिकम सो क्रेडिबल दैट दे आर एबल टू बिल्ड 1,000 crore बिजनेस. ओके, दे हैव स्टार्टेड गेटिंग नॉलेज ओनली, दे आर शेयरिंग द नॉलेज, दैट्स इट. ओके, अब वो किस तरह ट्रांजिशन हुआ, दैट इज दे इवन नॉट हैव थॉट अबाउट. ओके, सो योर कंटेंट ऑल्सो भी किस तरह ट्रांजिशन करेगा, किस तरह हेल्प करेगा, यू नेवर नो अबाउट. सो नॉलेजेबल दिखने के लिए यू हैव टू शेयर योर नॉलेज इन टर्म्स ऑफ वीडियोस, कराउजल्स, रील्स, वट एवर दैट इट कैन बी डन. ओके, I guess that is where you should do your work. So you are a founder for like maybe 6-7 years, right? So what is the one skill you will suggest to every founder that they should be great at this thing? Sales. Because sales is the only department in any business that is a reason that money comes. Okay. Every other department is like money going out. At the end we have to earn money. Yes, because every business runs on the simple concept that cash flow is coming or not. Cash flow is coming or not. आप कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, सब में से पैसा जाता ही है, ठीक है. कंटेंट क्रिएट करना है, उसमें पैसा जाएगा. इक्विपमेंट चाहिए, बहुत चीज़, रेटिंग चाहिए, बहुत चीज़ चाहिए, ठीक है. टीम हायर करोगे, उसमें पैसा जाएगा, ठीक है. कोई प्रोडक्ट बनाओगे, उसमें पैसा जाएगा. सो एवरी डिपार्टमेंट इज लाइक गोइंग, बट यू कैन ईजिली मेक सेल्स, देन यू कैन अर्न मनी इन योर बिजनेस. सेल्स तो भाई इज़ नॉन नेगोशिएबल, एंड सेल्स के बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है ऑन यूट्यूब फॉर फ्री. शुड नॉट, अगर आप स्ट्रक्चर लर्निंग कर सकते हो किसी कोर्स से दैट यू फील लाइक डूइंग इट, तो वो भी कर सकते हो, बट ऑलरेडी इट्स सेल्स रिपीटेटिव प्रोसेस. जैसे आपने बताया कि कैश फ्लो के बारे में आपने कहा था, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि लेट्स सपोज जैसे अभी न्यू मार्केटिंग एजेंसी हम लोग, तो इसमें अभी जो पैसे आएंगे वो कोई बहुत ही बड़ा अमाउंट नहीं होगा. तो एक ये माइंडसेट होता है कि इस पे से इतने पैसे सेव करने हैं, एक्स अमाउंट ऑफ मनी इसको सेव करना है. बट देन जो सेकंड क्वेश्चन होता है वो कि अगर लेट्स सपोज यू वांट टू ग्रो इन फ्यूचर और तुम्हें ग्रो करना है, तो तुम अभी वो 10,000 5,000 बचा के इंसान कुछ नहीं करेगा उसको.
तो क्या फोकस होना चाहिए कि एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी को सेव करते रहना है, या जो पैसा आ रहा है उसे डायरेक्टली इन्वेस्ट करना है, इक्विपमेंट्स लेना है, कोई कोर्सेज लेके स्किल सेट डेवलप करना है, मेन फोकस किस पे होना चाहिए? So obviously, as a business owner, I would suggest to invest your money. Okay, but like because since you are in a service business, there is a profit margin is very high. Yeah, exactly. Right, where we have to barely some products to create and everything, right? So ये आपका पहला फोकस ये होना चाहिए कि आप इन्वेस्ट करो अपनी स्किल सेट में, करो इक्विपमेंट चाहिए वो करो, एक अच्छे इन्वायरमेंट को क्रिएट करना है वो चीज़ करो, ठीक है? तो इन्वेस्ट ऑल ऑफ दैट मनी, बिकॉज यही जो आप चीज़ करोगे ना, यही आपको पुश करेगा, ठीक है? सो एज यू सी लाइक आई relocated from here despite having a good office and everything. I went out and invested, like अलग से रह रहा हूँ वहाँ पर गुड़गांव में, ठीक है, पेइंग रेंट एंड एवरीथिंग, मैनेजिंग एवरीथिंग, जस्ट बिकॉज कि वो मैं अपने आप में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, दैट आई एम एबल टू गो टू दोज इवेंट्स, मीट दोज पीपल, ओके, एंड लर्न फ्रॉम देम, मे बी वर्क विद देम. सो आई एम एक्चुअली इन्वेस्टिंग दैट अमाउंट इन माई सेल्फ. सो आपको इनिशियल स्टेज में पूरा इन्वेस्ट करो, यू हैव अ गुड स्पेस, मेक इट द बेस्ट वन, ओके, दैट यू रियली फील लाइक कमिंग एवरी डे. Okay, so always invest upon it. Okay, have great setups, big monitors, whatever that is requirement is, some good camera, whatever that is required. एक पर्सनल क्वेश्चन था कि लाइक आफ्टर अ मंथ मैं लखनऊ से मैं भी जा रहा हूँ बाहर. सो आपने जो अभी तक सीखा है अकेले रह के, तो क्या सजेस्ट करोगे आप मेरे लिए कि मेरे को क्या क्या चीज़ें मतलब माइंड में रखनी चाहिए? जैसे अभी तो सब मम्मी ध्यान रखती हैं कि खाने का ये वो, तो हेल्थ वेल्थ, पैसे कहाँ खर्च करना है, कैसे सेविंग्स की, घर से भी कुछ लिमिटेड पैसे आएंगे, लाइक दिस इज अ पर्सनल क्वेश्चन. राइट. सो देखो, अकेला रहना इज टफ, नो डाउट इन दैट. ओके, यू विल रिमेंबर योर फैमिली, यू विल बहुत सारी चीज़ें आपको खुद मैनेज करनी पड़ेंगी, बट ऑलवेज ट्राई टू वट एवर यू कैन डेलीगेट. सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अपने हाउस हेल्प है, आप इस हॉस्टल में रहोगे तो यू हैव प्रीफर टाइमिंग्स ऑफ लंच डिनर वगैरह, तो वो बहुत ही ईजी हो जाएगा खाना नहीं बनाना आपको, ठीक है? कपड़े मे बी यू कैन गिव टू लॉन्ड. ओके, सो प्रांजल, यू आर आस्किंग अबाउट कि जब मूव हो गए एंड हाउ यू डील विद द न्यू इन्वायरमेंट एंड न्यू फ्रेंड सर्कल मे बी. सो माई सजेशन वुड बी लाइक, see, it's going to be difficult in the starting, but as soon as you make good friends and you are in good environment, okay, so don't starting में don't think about like saving or money or something, okay, otherwise it will pressurize you. Okay, don't think about that. Your family is there to support you, okay, in your learnings and everything. So do whatever is needed, okay, not your desires कि तुम्हें डिज़ायर फुलफिल करने हैं, वहाँ एक बाइक गाड़ी होनी चाहिए तभी मज़ा आएगा, एक हर पॉश तुम्हारा डिनर हो रहा है वीकेंड्स में बाहर, ठीक है? लिव अ वेरी लिमिटेड लाइफ स्टाइल एंड उसी पे स्टिक करो फॉर द 4th ईयर, सो दैट इट बिकम्स अ सिस्टम फॉर यू, ठीक है? कि मेरा मॉर्निंग में मेरा ब्रेकफास्ट आई विल टेक केयर, मे बी, या फिर जो भी है, मेक अ सिस्टम अराउंड इट, एंड देन and always remember that you are there for a greater purpose, okay? This environment is costing you a lot, okay? Maybe after 4 years you will be somewhere else, so make good connections out of your college as well. विद इन कॉलेज तो करो, दूसरे स्ट्रीम्स के लोगों से भी कनेक्शन बनाओ, ठीक है? दूसरे डिपार्टमेंट के हैं, मैं अपार्ट फ्रॉम बीटेक, ओके, उनसे भी बनाओ, बायोलॉजी के, तो यू विल मेक अ गुड फ्रेंड सर्कल अराउंड, एंड देन यू विल बी लाइक बिजी इन मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन प्रोजेक्ट्स. अपने आप को बिजी करो, ठीक है? मे बी आर डूइंग सम प्रोजेक्ट्स विद अनुभव हेयर, रिमोटली आप इनों से का काम कर रहे हो, वहाँ कुछ और काम कर रहे हो, यूर लर्निंग एज वेल, सेमेस्टर भी आ रहे हैं, इट विल कीप यू ऑक्यूपाइड, आई गेस. योर कॉलेज इज गोइंग टू बी ऑक्यूपाइड, सो यू डोंट हैव टू थिंक मच अबाउट इट, बट या, दैट्स प्रीटी मच इट. So yeah, these are all the questions. Yes, thank you so much everyone who has watched till here, and we have covered most of the recent doubtful question that these people have their mind, and have tried to solve it, and best of luck to both of them. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.